नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं। करेंट अफेयर्स फटाफट कॉम एरिया करंट अफेयर्स 100 सेट जो कि इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर यूपीएससी के लिए एमपीपीएससी के लिए क्वेश्चन नंबर देखिए। सेट हमारा है 4। सेट नंबर 4 हम कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, 27 क्वेश्चन हम यहाँ पर डील करने जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया कॉम एरिया को सब्सक्राइब करें। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? देखिए बच्चों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 सेट नंबर 4। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? देखिए इसका करेक्ट आंसर है कि हाल ही में गुजरात राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण, मैप बनाया जाता है उसको मानचित्रण कहते हैं। वह का मतलब और होता है दस्तावेजीकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया है? क्वेश्चन है हाल ही में गांव के सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए गांव के सांस्कृतिकरण मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD कार्यक्रम शुरू किया गया? देखिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस कंपनी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का नाम आप जानते होंगे। हाल ही में किस कंपनी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी AI का कौन सा मॉडल है? जेमिनी GEMINI को लॉन्च किया है, हाल ही में किस कंपनी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है? गूगल ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 30। टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को ईयर 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर
नामित किया गया। टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को ईयर 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया? यह है फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को ईयर 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया? ईयर 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया लियोनेल मेसी। 31। मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बन गई? मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बन गई? मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बन गई? अभी रिसेंट है। अक्षता कृष्णमूर्ति। कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर, शब्द जो होते हैं, वर्ड का मतलब शब्द में, वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया? वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो इसमें देखिए एक वर्ड है बहुत ही प्यारा, इसका नाम है RIZZ, रिज। रिज जो वर्ड है, इसको हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया। वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया रिच, RIZZ। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में इक्यानवेवी इंटरपोल महासभा हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? 91th इंटरपोल समिट कॉन्फ्रेंस in which country? Organized in which country?
हाल ही में क्या बेबी इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए ये वियना ऑस्ट्रिया में, वियना जगह है। कौन सी जगह है? ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, ऑस्ट्रिया में एक जगह वियना है, वहां पर किया गया। आप लोग बच्चों अपने रिवीजन बुक निकालिए, मैं आपको एक थोड़ा रिवीजन देके फर्दर प्रोसीड करता हूं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी कॉपी निकालिए। करंट अफेयर्स का जो हमारा ये सिलसिला चल रहा है, फटाफट कॉम्ट एरिया 100 करंट अफेयर्स we will proceed and almost completed set number 4 current affairs। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में गेट बंद हो। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को, बच्चों देखिए, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो गुजरात को शामिल किया गया। हाल ही में गांव में सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर, कौन सा है? ध्यान दीजिए, मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD कार्यक्रम। तो ये देखिए करता है संस्कृति मंत्रालय। किस कंपनी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है? तो देखिए गूगल, GOOGLE, गूगल ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है। और टाइम पत्रिका ने किस खिलाड़ी को ईयर 2023 के द्वारा करो तो बंद कर दो यार। देखिए टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है? तो लियोनेल मेसी को। टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया 2023 के लिए लियोनेल मेसी को, जो कि महान फुटबॉलर है। मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति कौन है? मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला है अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति क्या है? मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला, मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला है अक्षता कृष्णमूर्ति। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? रिच वर्ड को। इस वर्ड को RIZZ। हाल ही में 51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? तो वियना में, ऑस्ट्रिया में। आगे बढ़ते। ठीक है, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ बच्चों को। हमारा प्रोजेक्ट है वी विल एनहांस योर इनर एजुकेटिव पावर, जो कि आपकी छुपी रही कहीं से ऐसा टैलेंट, उसको कॉम्पिटिया बाहर निकालता है। बहुत ही सहज तरीके से हम यहाँ पर लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल कौन सा पोर्टेबल अस्पताल है? आरोग्य मैत्री। ध्यान दीजिए बच्चों, आरोग्य मैत्री अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एट क्यूब। क्या अस्पताल है? ध्यान दीजिए, आरोग्य मैत्री एट क्यूब। दिसंबर 2023 दुनिया के पहले पोर्टेबल
हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एट क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? का अनावरण कहाँ किया गया? क्वेश्चन इज दिस, दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एट क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? देखिए, इस अस्पताल का अनावरण किया गया गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम। हमारे पास सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम सेट 4 कर रहे हैं बच्चों, लिसन क्लियरली। हम सेट 4 कर रहे हैं करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा जो एक और पैरेलल लेक्चर चल रहा है मध्य प्रदेश जनजाति लोक संस्कृति और विरासत, वो भी चलता रहेगा। इसके लिए कल एमपीपीएससी के कैलेंडर आ गए हैं, हमने कम्युनिटी पे आपको अपलोड कर दिया है और काउंट एरिया फेसबुक पेज पे भी हमने उस कैलेंडर को एमपीपीएससी के अपलोड कर दिया है, जिसको भी आप देख सकते हैं और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से आपकी तैयारी है, क्या आपको योजना बनानी है काउंट एरिया के साथ। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, एक महत्वपूर्ण न्यूज है, उत्तर प्रदेश शिक्षा शेया चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। इसमें मेंबर्स की भर्ती कर ली गई है। आचार संहिता खत्म होने के बाद आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी यूपी टीजीटी पीजीटी। मान के चलिए 4 जून के बाद कभी भी एग्जामिनेशन आपके हो सकते हैं। 4 जून के बाद कभी भी यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन हो सकते हैं। प्रयागराज के स्थानीय समाचार पत्रों में, उत्तर प्रदेश के सभी स्थानीय समाचार पत्रों में ये खबर आज और कल निकल चुकी है अखबारों में, क्योंकि आप यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट जिन्होंने जिस सब्जेक्ट से टीजीटी अप्लाई किया हो या जिस सब्जेक्ट से पीजीटी अप्लाई किया हो, वो बच्चे एक्टिव हो जाएं। आपके पास अप्रैल, मई और कुल मिला के जून 3 महीने का समय है। जुलाई में पेपर हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने पहले आयोग बता देगा जो कि रूल है, फिर आपको पेपर ले लेगा आयोग। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? यह न्यू दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36 हम कर रहे हैं फटाफट। काउंट एरिया 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस फॉर रिक्वायर्ड फॉर द सेट 4। हमने 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। सेट 4 का हम क्वेश्चन नंबर 36 करने जा रहे हैं। 5वीं वैश्विक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स अपना, वनडे हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, हर तरीके से रिलेट करता है करंट का ये टॉपिक, जो कि काफी इनहैंस करता है आपके नॉलेज को और आपकी स्टडी को ग्रूम करता है। इसीलिए आपको करंट अफेयर की नॉलेज लेनी चाहिए। क्वेश्चन है, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया? 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2023 तक किस शहर में किया गया? यह किया गया तिरुवनंतपुरम। 1 दिसंबर 2023
को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? हम यहां पर आपको बता रहे हैं 1 जनवरी 2023 से 7 Feb 2024 का करंट अफेयर्स। इसके बाद हम नया करंट अफेयर्स का भी लेक्चर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये झारखंड का शहर है, झारखंड का एक जिला है, झारखंड की एक जगह है देवघर। बाबा वैद्यनाथ धाम जहां ज्योतिर्लिंग। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? देवघर में, जो कि झारखंड में है, जहां बाबा धाम है, श्री वैद्यनाथम ज्योतिर्लिंगम वहीं पर है, क्योंकि हमारे 14 जितने भी ज्योतिर्लिंग हमारे पास देश में है उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। इस तरीके से हमने आज काफी क्वेश्चंस को किया। इसी तरीके से हमारा आपका ये प्रश्नोत्तरी का क्रम Q&A सेशन चलता रहेगा। आगे भी हम और क्वेश्चंस आपको कराते रहेंगे। आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा उसको आप बताइएगा। कि दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री @ का अनावरण किया गया गुरुग्राम शहर में। इसके बाद अगला था कि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस सिटी में किया गया? तिरुवनंतपुरम। नाउ 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? देवघर में। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। आपके साथ हमेशा आपका साथी कॉम्पिटेटिव। भारी मात्रा में लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्पिटेटिव को सब्सक्राइब करें। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आपके साथ हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्पिटेटिव आपके साथ है। आज का यह महत्वपूर्ण लेक्चर हमने करंट अफेयर्स पे दिया है। यूपीएससी के लिए, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीपीएससी के सारे एग्जामिनेशन के लिए, वनडे, एसएससी, रेलवे, सब में आपके करंट अफेयर्स की महती भूमिका होती है। ये जो आपका लेक्चर है ये किस पे है आधारित? करंट अफेयर्स। देखिए बच्चों, हमारा एक फेसबुक पेज भी है कॉम्पिटेरिया के नाम से, उस पे भी ये सेम लेक्चर अपलोड होता है डेली। और हमारा एक चैनल है वैदिक चर्चा कॉम्पिटेरिया, जिसपे कि मैं इस समय राजस्थान असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहा हूं। और अभी मैं इस समय दे रहा हूं वहां पे दी राजस्थान एक्साइज एक्ट जो पढ़ा रहा हूं 9050। अभी हम इस समय राजस्थान एपीओ प्रिपरेशन में जो हमारा फेसबुक पेज है वैदिक चर्चा कॉम्पिटेरिया, उस पर पढ़ा रहे हैं राजस्थान एसबीओ एस्पिरेंट्स बच्चों को। इसके पहले हमने हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए भी पंजाब कोर्ट एक्ट और रेट ऑफ कंट्रोल इविक्शन एक्ट 1973 एंड रूल 1976 पढ़ाया था। अब हम राजस्थान बेयर एक्ट, द राजस्थान एक्साइज एक्ट, द राजस्थान गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 2 ऑफ 9050 हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे।
इसको जरूर पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और कॉमेंट एरिया को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेकर बच्चों बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें कॉमेंट एरिया को।